नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार पहुंचे थे आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। उनका साथ तेजस्वी यादव ने भी दिया है। लेकिन राहुल गांधी जब दरभंगा जा रहे थे, देखिए भारत देश की हम बात करेंगे, इसी का अंग है बिहार। और बिहार में भी लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। सारिका पासवान जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम अगर बात करेंगे राहुल गांधी की, राहुल गांधी को आज दरभंगा में क्यों रोका गया? अंबेडकर छात्रावास की ओर जा रहे थे दरभंगा में। हालांकि वहां पर पहले से अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन छात्रावास में गेट पर ही रोक दिया गया, लोगों से भी नहीं मिलने दिया गया। ये क्या हाल है? यही नहीं, इस साल बिहार में चुनाव होना है। तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा है कि ये क्या हो रहा है। एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के जो भूंजा पार्टी वाले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या ही ये सब किया धरा है। राहुल गांधी अब छात्रों से ना मिले। आपको बता दें, शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत आज से बिहार में कन्हैया कुमार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कर रही थी, राहुल गांधी वहां आए थे। दरभंगा में लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। युवाओं से मिले भी और कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, बिहार पुलिस से सहित कोई नहीं रोक सकता है, मेरे साथ आपकी शक्ति है, युवाओं की शक्ति है। सारिका पासवान जी, हम शुरू आपसे करेंगे। राहुल गांधी को इस तरह से रोका गया। देखिए, अपने अपने समय में ही बोलिएगा, आप भी अपने समय बोलिएगा, आप भी अपने समय बोलिएगा। अगर वो तंज कसेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, आप तंज कसेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि मेरे साथ युवाओं की शक्ति है, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात की, जो जातीय जनगणना देश में हुई है, विपक्ष कह रहा है, आपके नेता भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने शुरुआत की, नीतीश कुमार के साथ रहकर बिहार में विकास सर्वे हुआ, तो फिर युवाओं से मिलने में रोक टोक क्यों, और वो भी खास करके ये चुनावी साल में? देखिए आलोक जी, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि बिहार जो है वो देश का ही एक अंग है। और हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और रिपब्लिक इंडिया। किसी को भी हर जगह आने जाने की छूट है। लेकिन निरंतर जिस तरीके के आज भाई केंद्र के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि आज राहुल गांधी जी जब आज दलित छात्रावास में जाना चाह रहे थे, वो जनता से, बच्चों से संवाद करना चाहते थे, तो उनको वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई। अब क्या दलित छात्रावास में या बिहार में या भारत के किसी कोने में जाने के लिए एनडीए वाले लोगों से वीजा लेना पड़ेगा क्या हमको? हाँ, ये परिपाटी शुरू करनी चाह रहे हैं आप रोकना चाह रहे हैं। क्यों ना रोके? आपने दलील क्या दी कि वाटर लॉगिंग है? तो यही तो देखना था। बिहार में जितने भी दलित छात्रावास है, दलित कल्याण छात्रावास है, सबकी अमूमन स्थिति यही है। और जहां राहुल गांधी जी आज गए थे, वहां तो पिछले 2 महीने से मेस भी बंद है। वहां के छात्रों को तो 3,000 रुपए अतिरिक्त पे करके प्रतिदिन खाना खाना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार में जितने भी छात्रावास हैं, जहां भी आप चले जाइए, पटना, गया, जहां भी आप जाइए, वहां पे अमूमन यही स्थिति है। ना वहां पे शौचालय जो है वो क्लीन आपको मिलेंगे, ना वहां पे जो बुनियादी जो सुविधाएं देनी चाहिए छात्रावासों में, वो वहां बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो ये तो भाई रोक रहे हैं कि संवाद ना किया जा सके उनसे, इनकी हकीकत ना समझ में आ जाए। और ये तो भाई मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, मनु की पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। आपने देखा होगा आलोक जी कि सदन में जब राहुल गांधी जी अपनी बातों को कह रहे थे, तो अभिव्यक्ति की आजादी जैसे जो संविधान ने अधिकार दिया है, उसको भी इन्होंने छीनने का काम किया। और उनकी सदस्यता किस तरीके से उन्होंने कुछ समय के लिए उन्होंने परेशानी में डाला। लेकिन फिर अंततः भाई, लेकिन छात्रावास के भीतर आप सभाएं तो नहीं करते ना, ये भी तो सही है। लेकिन क्या आप रोक सकते हैं? क्या हमारा नेता अगर चाहे लोगों के बीच में जाकर संवाद करना, ये तो बहुत मुझे लगता है अच्छी बात है। क्योंकि कौन सुनेगा, कौन सुनेगा भाई? कौन है यहाँ? नहीं, परमिशन तो पहले नहीं दी गई थी कि छात्रावास के भीतर आप सभा नहीं कर सकते हैं। देखिए, सभा करने की बात नहीं थी, जनरल बात विचार संवाद की बात थी, संवाद की बात है। तो मुझे लगता है इसके लिए कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं एक बात और मैं बोलकर समाप्त करना चाहूंगी कि देखिए, कहा जाता है, कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज बिहार में ये कहावत चरितार्थ होता है। मुख्यमंत्री जी ना जाने कहाँ है, और उनके सिपा सलाहकार जो है ना, जिस तरीके से आज पूरे जो कहते हैं बिहार में जो जिस तरीके से अपराधियों का, जिस तरीके से प्रतिदिन आप देख रहे हैं लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, सब तो संरक्षित अपराधियों के द्वारा ही किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश जी। अंधेर नगरी चौपट राजा, रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष अब आम लोगों से नहीं मिले, छात्रों से नहीं मिले, मिलने में भी पाबंदी है। आलोक जी, देखिए, राहुल जी का और किसी से कंपटीशन नहीं है। राहुल जी केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता हैं और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को दिखाना चाहते थे कि देखो
तुम शिक्षा पर संवाद नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम 9वीं फेल हो, ये हम कर सकते हैं। जिस आज तक कहीं भी अंबेडकर छात्रावास में सभा नहीं हुआ। तो सभा का तुम तो बोले अरे हैं, भैया नहीं आलोक बैठे। जी, आप मीडिया के आप देखे होंगे जिस तरह से वो बैकडोर से गए हैं, वो सभा वाला स्टेज है, आप खुद देखे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 to 1 मिल रहे हैं। स्टेज पर आप देखें ना, बोले पूरा माइक लेकर के संबोधन कर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि उनका राजनीति जो है, और ये 12 तारीख को ये किया गया है। ये जो आप नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि क्या क्या है, देखिए ये जो यहाँ बिहार के प्रतिपक्ष के नेता अपने ट्विटर पर लगाए हुए हैं, एक्स पर लगाए हुए हैं, उनका है कि क्यों ये किया गया है। हाँ नहीं, उन्होंने क्योंकि ये कहा कि प्रशासन से आदेश आता है। आदेश है, तो क्यों आदेश दिया? किसका आदेश दिया है आप देख लीजिए। क्यों परमिशन दिया है? क्यों परमिशन? आप जब कहीं भी आप अंबेडकर छात्रावास में आपको सभा करने का किसी को इजाजत नहीं होता है। बुलाया गया तो शिक्षा और जहां पर दिया गया वहां पर माना हो, और वहां पर भीड़ नहीं जुटा इनका। तो अब मजबूरन में, चूंकि इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना है। अरे अंबेडकर वंशजों को कितना ये लोग कल्याणकारी हैं, ये तो सब कोई जान रहा है। छात्रावास में तो मैं पूछा जाऊँ, अंबेडकर छात्रावास में वो चल ही जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्यों अंदर क्या? अरे भैया अंदर आपकी कुव्यवस्था। अरे हमारे कुव्यवस्था जो हमारा जो व्यवस्था है, जो छात्रों का दलित छात्रों के लिए जो व्यवस्था बिहार सरकार किया है, क्या वो केंद्र सरकार का और क्या अदर जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां हुआ है क्या? तो कहीं नहीं खाना नहीं मिला। अरे देखिए, ये झूठ नैरेटिव फैलाने की कोशिश किया गया है। और हकीकत सुन लीजिए, और हकीकत ये है कि आज के बिहार के जो अंबेडकर छात्रावास हैं, चाहे वो कितने अच्छे तरह से हर व्यवस्था से परिपूर्ण है, और ये जिस तरह से यहाँ दिखाने का कोशिश किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। और अंबेडकर छात्रावास में जाकर के जो प्रतिपक्ष के नेता ने दिखाया है, राहुल गांधी ने, कि अगर उनको ये ऐसे ही पप्पू नहीं कहा जाता है, वो दिखा दिए कि हाँ हम पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। क्योंकि तो पप्पू अरे पप्पू ये क्या वो राजनीति वही तो दिखा रहे हैं कि वो राजनीति में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, आज काम के बदौलत है, ये बताना चाहिए। काम दिखाने के लिए उनको अंदर, अरे मैंने ये देखने का तरीका है कि आप पूरे सभा कर रहे हैं, लोग को बुला रहे हैं, वहां के शिक्षा व्यवस्था को गड़बड़ी कर रहे हैं। छात्र वहां के विरोध कर रहे थे वहां के छात्र की यहाँ पर ये राजनीति का स्टैंड होता है, वहां तरह तरह के रहते, वो स्टैंड करने के लिए किया गया। निश्चय ही ये जो हुआ वो ही अच्छा बना है। राहुल गांधी कहीं भी आएंगे तो भीड़ लगी जाएगी, नीतीश कुमार कहीं खड़े होंगे तो भीड़ लगी जाएगी। अरे भैया आप मिलिए ना, मिलने को आपको कोई रोक रहा है? आप मिलिए, आप देखिए कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पहले बना हुआ है। कितना नीतीश कुमार कहीं आते हैं तो अकेले आते हैं, उनके नेता उनके साथ रहते हैं। तो आप सभा नहीं करें, आप सभा शिक्षा संवाद, ये शिक्षा संवाद का अभी नीतीश कुमार महिला समाज नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार महिला समाज नहीं करता है। तो जहां पर इंस्ट्रक्टेड है वहीं पर कर रहे हैं। आप हॉल काहे नहीं ले लिए? आप वैसा था तो क्यों नहीं, फील्ड क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं था। आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आप देख लीजिए हम इतने में लिमिट है। आपके तो प्रशासन के लोग, डीएम के लोग उनको रोक रहे थे। रोकिए। अरे तो जब अनुमति नहीं दिए गए हैं, अनुमति रोड पर भी चलने में, अरे वो अनुमति रोड पर किधर जा रहे थे? उस हॉल में जा रहे थे। रोड पर ऐसा थोड़े कि लोग से मिल रहे थे, वो तो हॉल में जा रहे थे। फिर भी हमारा प्रशासन ने जिस तरह से रोकने का उस तरह से प्रयास नहीं किया जिस तरह से इन्होंने, ये तो चाह रहे थे कि इस तरह का हमारे ऊपर घटना घटे कि हम इसको राजनीतिक लाभ मिले, लेकिन उनका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। रुकने में क्या होता है? ये देखिए, सबसे पहले आलोक जी, इसी राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए इस बिहार की धरती से कि पिछला बार आए थे, जो मामला न्यायालय में चल रहा था बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के, और उन्हें उकसाने का काम किया। इनके उकसावे पर किस तरह का घटना घटी, कितने छात्र जो है अपने आगे का परीक्षा से वंचित रह गए, और कह रहे थे कि हम उठाएंगे संसद में मामला, और उसके बाद न्यायालय ने जो निर्णय दिया ये आप जान रहे हैं। तो पिछला बार जो गलती किए थे उस पर सबसे यहाँ के विद्यार्थियों से माफी मांगना चाहिए। ठीक है सरिका जी, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी बातें कर रहा है, आपको लगता है कि हाँ अगर ऐसा ही चलता रहा, अभी राहुल गांधी को रोका है, मुझे याद है एक बार तेजस्वी यादव को भी रोका था, गोपालगंज जा रहा था, मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। राहुल गांधी जी को मणिपुर भी जाने से रोका गया था। कश्मीर में 370 जब लागू किया गया था, वहां भी जाने से रोका गया था, भी उनको जाने से रोका गया था। चुनाव का समय है तो इसको जनता सब देख रही है ना, इसका तो रिएक्शन भी होगा। नहीं देखिए, आप नहीं मिलने देंगे तो फिर अलग बात है। नहीं आलोक जी, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरीके से भी राजेश जी कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि राजेश जी कभी किसी भी
कल्याण छात्रावास में इन्होंने पैर भी रखा होगा बिहार के। और अभी तो खैर सत्ताधारी है ये लोग, इन लोगों को तो जाके देखना चाहिए कि दलितों की स्थिति क्या है। देखिए 100 में 90 भाग हमारा है और 90 की ताकत को आप कमजोर समझते हैं और आप सोचते हैं कि हमारी आवाज को उठाने वाले नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं। भाई लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के पुरोधा ऐसे नहीं कहे जाते। और तेजस्वी यादव जी जो आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए रोक नहीं पाएंगे क्योंकि 90% की आबादी जो है ना हमारे पीछे खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है। और यही बल और यही दमखम के बदौलत जो है ना हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग आज कह रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं सब कुछ, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई अभी कुछ दिन पहले ना बीपीएससी के छात्रों पे आपने लाठीचार्ज करवाई थी। हाँ, क्या आपके पास एक आदमी भी गया उनके पास जाकर उनकी समस्या सुनने के लिए? और आप बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी महिला के कमर में हाथ डाल दे रहे हैं, कंधा पे हाथ डाल दे रहे हैं, चवनिया मुस्कान डाल दे रहे हैं और सदन में खड़े होकर के इतनी आपत्तिजनक, इतनी घोर निंदनीय भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। और वो मुख्यमंत्री जा रहे हैं महिला संवाद पे। अरे महिला संवाद पे जा रहे हैं आप या महिलाओं का मखौल उड़ाने के लिए जा रहे हैं? मेरे पास इससे भी गंदे शब्द है बोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं आपके चैनल पे हूँ और मैं नहीं चाहूंगी मैं उस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस अचेत अवस्था में है और जिस तरीके के व्यवहार वो लगातार और निरंतर कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कई सारी टिप्पणियां उन पे बनती हैं। नहीं, जब उन्होंने टिप्पणी की थी, नहीं जो आपने कहा कि जो आचरण हो रहा है, वो व्यवहार जो हो रहा है वो ठीक नहीं, वो सही बात है आपकी तरफ से। लेकिन जब उन्होंने वो बातें कही थी सदन में, उस वक्त तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और बाहर आकर सेक्स एजुकेशन की बात बता रहे थे। नहीं तो हमने समर्थन थोड़ी किया था उनको कि आप जाइए इतना फूहड़पन भाषा कीजिए। और आज तो वही भाजपा के लोग इनके साथ है। उस समय जब भाजपा की, अरे भाई वो तो देखिए लगातार अभी जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे थे उस समय कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, इनको इलाज की आवश्यकता है। लेकिन दुखद है कि आज वो उनके साथ है तो उनका इलाज नहीं करवा रहे हैं। और उससे भी एक कदम बढ़ करके तो अब मुख्यमंत्री जी कभी किसी के गले में झोला डाल दे रहे हैं, किसी महिला के कंधे को पकड़ के झकझोर दे रहे हैं। अपने ही मंत्री, महिला मंत्रियों को, नेताओं के कमर में भी हाथ डाल दे रहे हैं। पूछ लीजिएगा आलोक जी, आपके भी संज्ञान में होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मुख्यमंत्री जी लगातार महिलाओं के साथ कर रहे हैं। और फिर भी महिला संवाद पे आप अरे महिला तो जिधर से सुन रही है कि नीतीश जी आ रहे हैं, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए जा रहे हैं, उनके लिए नो एंट्री लग गया है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र में भ्रमण से रोकना चाहिए क्योंकि लगातार उनका जो व्यवहार है ना वो शर्मसार करने वाला है और महिलाएं भयभीत है। और ठीक व्यवहार शर्मसार कर रहा है। और जो कई वीडियोस भी आए हैं, अमित शाह के सामने भी आपने देखा था, ठीक है, जिस तरह से कोई पकड़ लेना और व्यवहार में बदलाव है, अचेत है, सुनी रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आलोक जी ये बहुत शर्मनाक बात है कि महिला होकर की अगर इस तरह के टीका टिप्पणी का करें तो आप बता रहे हैं कि इनका नीतीश कुमार जी का 50 साल का राजनीतिक कैरियर है, कोई आज तक उनके कैरेक्टर पर कोई आंच नहीं उठा सकता है। और रह गई बात है और कैरेक्टर का तो वीडियो है सार्वजनिक है भाई, आर्काइव में है। कौन वीडियो है? और सुनिए, और रह गई बात है लालू प्रसाद यादव जी की, इनको बहुत अच्छा लगता है आंख सेकना जो है ना, इनको रामचरितमानस के चौपाई लगता है। ठीक है, लालू रामचरितमानस का चौपाई लगता है। आंख सेकने का मतलब कि इनके पार्टी के जो वर्कर हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, जब लालू जी कहते हैं कि आंख सेके जाता रहे, तब ये सब महिला लोग, इनके पार्टी के लोग जा करके देखता है हाँ ये तो रामचरितमानस के चौपाई बोल रहे हैं। हकीकत क्या है? लालू परिवार के, लालू और तेजस्वी यादव का महिलाओं के प्रति क्या सम्मान रहा है वो पूरा जग जाहिर है। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का बलात्कार हुआ है, सबसे ज्यादा आत्महत्या की हुई है, रात में छोड़ दीजिए दिन तक महिलाएं जिसके घर से निकलने से डरती थी, ये लोग आज बात कर रहे हैं। आज सामूहिक बलात्कार नहीं हो रहा है, घर में से बाहर नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं रोक रहे हैं। आज स्थिति ये लोग कैसे बात कर रहे हैं? आज जिस तरह से इन लोगों का डर से, चाहे यही राजवल्लभ यादव का क्या स्थिति हुआ, इनके घर पर आए हुए थे, वो क्या स्थिति है? आज जिनके जितने बलात्कारी हैं, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, टोटल राजद के आज खेमे में बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हम अपने व्यवहार बदला हुआ कि नहीं कि कोई व्यवहार। आज उनका जिस तरह से काम बोल रहा है, जिस तरह से महिलाएं अपने नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, नहीं नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, एकदम बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी से ज्यादा कोई बोलने वाला है, उनसे ज्यादा कोई काम करने वाला है। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव जी का क्या चाल चरित्र है, किस तरह से दिल्ली में क्या क्या लीला करते थे और कहाँ कहाँ पटना में क्या क्या लीला करते थे, इसी तरह से होता है और लोग नहीं जान रहा है। अरे महिला का सम्मान, महिला का सम्मान, मैं आप ही को डिफेंड कराऊं, एक मिनट रुकिए।
जान रहा है और कुछ लोग देख रहा है। अंतर तो उनका है, चाल चली वो तो दिखा रही अरे है, वो देखिए। ये नहीं, ये दिखाया गया है कि किस तरह से आज किस तरह से ये कह रहे हैं बात करने के, एक अदर कौम के लड़की से शादी करके किस तरह से तेजस्वी यादव ने रिचल से जो है राजश्री बना दिया। ये किसी का ये धर्म नहीं, ये बात क्या एनडीए के नेताओं ने प्रेम विवाह नहीं किया है? किसका क्या एनडीए के नेताओं ने प्रेम विवाह नहीं क्या किया? क्या नाम चेंज किया है, धर्म चेंज कराया है, कोई बता दीजिए। धर्म कहाँ चेंज कराया है? सुशील मोदी जी का पत्नी का देख लीजिए, प्रेम से घर में नहीं, नाम किया है। ये प्रेम से चेंज हुआ था। कोई के आज किसी के बचपन से किसी का नाम का अगर जो बुलाया जाए सरका और लास्ट में उसको नाम चेंज कर दिया जाए तो ये होता है, ये प्रेम होता है। ये हकीकत दिखा रहा है कि इन लोगों का परिवार का क्या स्थिति है। सारिका को हम लोग भूमिका नहीं करेंगे, छोड़िए। लेकिन जो बात हो रही थी, हम फिर मुद्दे पर ही आते हैं। जिस तरह से लोगों से मिलने मिलाने से, देखिए सर, ऐसा है कि आप लोग को दिक्कत तो होगी, विपक्ष के लोग जब रोड पर निकल रहे हैं, आप अरे विपक्ष रोड पर है, ये है कहाँ है? वो रोड लाइट काम किया है, रोड पे जनता इनको रोड पर बैठा दिया है और आगे भी रोड पर बैठा के रखेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए क्या स्थिति है। इनको ना रोड पर ला दे, हमको रोड पर नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहे। रोल नंबर 3 हो गए थे 20 में, चलिए वो छोड़िए, तो क्या हो गया था? ये तो 22 में कितना गए थे, 10 में कितना सीट पर गए थे? हम गए थे तब 43 थे, ये तो 22 पर चल गए थे, आधा भी आ गए थे। ठीक है, सही करिए। देखिए, अभी राजेश जी ने जो भी बातें कही, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके जवाब देने के लायक भी प्रश्नों को समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपना संस्कार जो है ना सार्वजनिक कर दिया और जनता देख रही है। ये कौन संस्कार है? आपका क्या संस्कार है? ये एक जो पूरा पिता के समान है, पूरा काम करने वाले को आप ऐसे से आरोप लगा रहे हैं। कौन बोला है? कोई अगर जो बोलने वाला है कोई बोला है? और यही राबड़ी देवी जी क्या बोली थी जब मुख्यमंत्री जी बोले थे, और किस सेंस में बोले थे? मुख्यमंत्री जी किसी से छुपा हुआ है? ये लोग महिला के बात मत कीजिए, राजद के लोग महिला पर बोलने का अधिकार नहीं है। इनके पिता नहीं है। अरे वो अपने पिता को भी पिता न माने तो दूसरी बात है, वो तो राष्ट्रपिता को भी नहीं मानेंगे। वो जो है लालू यादव है, लालू यादव पिता है, भाई है, सब कुछ वही है, क्योंकि इन लोगों का मतलब है। आलोक जी सुन ही रहे होंगे कि आपका जो राजेश जी हैं किस मनोस्थिति में पहुंच गए हैं। पहुंच नहीं है, आप बोल दीजिए। देखिए, अचेत मुख्यमंत्री बिहार में है कि नहीं है, पिछले कई दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहा, और जब दिखाई दे रहे हैं मंचों पे तो कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी महिलाओं का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्कूली बच्चों के गर्दन में झोला लटका दे रहे हैं, और ऐसे अनगिनत कुछ कैमरा के सामने हो जा रहा है, कुछ कैमरा के पीछे हो जा रहा है। कैमरे के पीछे क्या क्या हो जा रहा है उसकी बात मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अनऑथेंटिक बातों को करना जरूरी नहीं। हम बता देते हैं, इसके बाद बता देते हैं, ऑन कैमरा बता दे रहे हैं। आज एनडीए जो है ना, बिहार में पिछले 19 सालों से है बिहार में एनडीए की सरकार, और सबसे अहम मुद्दा है कि दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय के भाव जो इस सरकार की रही है। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में भी पिछले 10 सालों से सरकार है मोदी जी की, और उन्होंने भी इतना ही मुश्किल नजरों से देखा है। अरे ना, आप ही लोग हैं ना जो दलितों के चेहरे पे पेशाब कर देते हैं, आप ही लोग हैं ना जो दलितों को घोड़े पे चढ़ने से रोकते हैं। अरे भूलिए मत कि आप कितने दलित विरोधी हैं, कितने आप महिला विरोधी हैं। मणिपुर की घटना आज तक कोई भूला नहीं और ना भूलेगा, जो दरिंदगी पार की आपने। अरे सबसे बदतर तो ये बात हुई कि अभी 4 दिन पहले की बात है, एमपी के आपके मंत्री ने किस तरीके से देश की सेना में काम करने वाली महिला को आतंकवादियों की बहन बता दिया। क्या संस्कार है जी आपके? हाँ, गिरी घटिया मानसिकता के लोगों से भरी पड़ी एनडीए के लोग, क्या आप बात करेंगे जी? हाँ, वो बेटी जो देश के लिए लड़ रही है, वो बेटी जो देश की सेवा कर रही है, उसको आप वो बोलते हैं आतंकवादियों की बहन। आप क्या हैं? आप बलात्कारियों के भाई, आप बलात्कारियों के बाप, आप बलात्कारियों की बेटी, आप बलात्कारियों के माँ, अपराधियों के माँ बाप भाई बहन, ये तो आप हैं। आप हैं जो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को माला पहना रहे हैं। तो भाजपा अपने आप को किस श्रेणी में रखती है, जदयू अपने आप को किस श्रेणी में रखती है? भूलिए मत कि यही मोदी जी ने नीतीश जी के 56 घोटालों का जिक्र बिहार में किया था, और आलोक जी आपके भी आर्काइव में होगा वो सारे मंचों पे जो उन्होंने कहा था। 56 घोटालों विकास की बात करते हैं, 13 दिन में 13 पुल ढह गए जी। दीघा पुल का देखिए दरार पड़ गया, प्रतिदिन हो रही बच्चियों का बलात्कार, हत्या कहाँ है? एक पैरेलल इकोनॉमिक शराबबंदी के नाम पे चल रही है और बात करते हैं। ठीक है सर अब बस जल्दी से देखिए, हकीकत क्या है कि राजद के लोग दलित की जब बात करता है तो सब नहीं दलित की बात कर। अगर सबसे ज्यादा दलित की हत्या है मियाँपुर नरसंहार,
शंकर बिजानर साहब 56 दलितों को एक साथ मार दिया गया। और ये लोग बात करेंगे, अरे दलितों को जमीन लिखाने वाले, दलितों को शराब माफिया बनाने वाले, और ये लोग अगर बात कर रहे हैं, अरे नकारा प्रतिपक्ष के नेता, युवराज प्रतिपक्ष जो सिर्फ अपने बाप के कमाई पर राजनीतिक जिंदा नहीं तो एक वार्ड तक नहीं जीत सकते हैं, जो अपने राजनीतिक आज कोई भी करियर नहीं है, वो आज दिखा रहे हैं कि प्रतिपक्ष जो जिम्मेवारी तक नहीं निभा पा रहे हैं। कैसे तो रोक सकते हैं सर? हम कहीं नहीं मिलने का, अरे हम आप तो नहीं, आपके लोकतंत्र प्रशासन की रोक विश्वास रही है, कहीं आपके नहीं। जी यही तो परमिशन ही नहीं मिला हुआ है, तो आप ये बताइए बिना परमिशन क्या के आप जा दिक्कत है? कैसे क्या आप दिक्कत? कानून का धज्जिया उड़ा रहे हैं। आपको आप परमिशन मिलेगा, नहीं जाएंगे? परमिशन जब तक नहीं, और ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह अरे राहुल गांधी को तो बोलने के लिए पूरा देश सुन रहा था जिस समय संसद में बिल पेश हुआ था, और जिस समय प्रतिपक्ष के नेता को बोलना चाहिए था उस समय प्रतिपक्ष के नेता सोए हुए थे। और तेजस्वी यादव तो ऐसा दुर्भाग्य है कि बिहार के जिस चेयर पर पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे, आज एक ऐसा नकारा, एक ऐसा ऐसा युवराज बैठा हुआ है आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ये बहस जारी रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। बहुत धन्यवाद।